लाख का जो आंकड़ा है, ये आप कैसे समझ पा रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या इतने ही है या और बढ़ सकते हैं? सबसे पहले तो क्योंकि शुभांकर जी ने बताया कि उनको कुछ चीजें याद नहीं रहती, तो मैं एक चीज याद दिला देता हूं, सुनिए। लोकसभा में घुसपैठ के मुद्दे पर बोलना चाहती थी, लेकिन इजाजत नहीं मिली और वो संसद में ही रोने लगी। उस वक्त देश में यूपीए की सरकार थी और ममता बनर्जी तब एनडीए का हिस्सा थी। तब ममता बनर्जी को लगता था कि देश में बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ा मुद्दा है, लेकिन अब यही ममता बनर्जी घुसपैठ पर गृहयुद्ध छेड़ने की बात कह रही है। कुछ याद आया मानक जी? 2005 वाली ममता बनर्जी याद आई कि नहीं? 2005 वाली ममता बनर्जी कहती थी कि बहुत सारे घुसपैठियों को कांग्रेस की उस समय की यूपीए की सरकार और लेफ्ट ने दामाद बनाकर उनको नागरिक बना दिया है और उनको वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया है, उनको चुन चुनकर बाहर करना है। आज ममता बनर्जी 2025 में कुछ और बोलती हैं, उनकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि उनको याद दिला दूं उनका स्टैंड क्या हुआ करता था। मानक जी, मेरे ऑडियो बहुत ही खराब है, तो मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, तो मैं अच्छा, मैं उसको ठीक करवा रहा हूं। आपकी आवाज बढ़िया आ रही है, आप बोलते रहिए। कुछ आपकी आवाज अच्छी आ रही है, आप बोलिए। हाँ, दूसरी बात, क्योंकि शुभांकर जी देखिए राजनीतिक विश्लेषक है, मुझे लगता है ऑफिशियल तो प्रवक्ता है नहीं, उन्होंने कहा कि हमने कभी भी एसआईआर का प्रिंसिपल विरोध नहीं किया है। ये रही वो तस्वीर, एसआईआर लोकतंत्र पे वार। खड़गे जी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी सब खड़े थे कि एसआईआर होना ही नहीं चाहिए इस देश में, और ये कह रहे थे कि हमें एसआईआर से कोई समस्या नहीं, जल्दबाजी में एसआईआर ना हो। मानक जी, क्योंकि आपका चैनल महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता है, रिसीव होता है, यही जमात बोलती है महाराष्ट्र में जो लोकल चुनाव हो रहे हैं उसमें तुरंत एसआईआर होनी चाहिए, और वो वहां पर कोई जल्दबाजी का विषय नहीं बताते। पर जब बिहार में एसआईआर हुआ सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में, और बंगाल से लेकर अब कई राज्यों में हो रहा है जिसके चुनाव 2027 में है, वहां पर एसआईआर को लेकर बहुत जल्दबाजी हो रही है। तो मेरा उनसे 2-3 सवाल है भाई। बिहार में तो ज्यादा पॉपुलेशन है बंगाल से, और बंगाल में तो ज्यादा टाइम मिल रहा है एसआईआर के लिए, 45 दिन से ज्यादा का टाइम मिल रहा है, फिर भी बिहार में जो विषय थे एक भी कंप्लेंट नहीं दे पाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा टू मच पैशन वेरी लिटिल रीजन। बीएलए से थक गए मांग मांग के, 80,000 इनके बीएलए एक शिकायत एक अपील नहीं दे पाए, उल्टा प्रशांत भूषण ने फर्जी एफिडेविट दी। और आज मैं कह रहा हूं इनसे कि ये कह रहे 2 करोड़ वोट कटेंगे, 1 करोड़ वोट कटेंगे, 10 लाख वोट कटेंगे, तो भाई आपके बीएलए कर क्या रहे हैं? आपके तो बीएलए होंगे ना, लगभग 80,000 बीएलए हैं बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के, कांग्रेस के भी 8-10 हजार है, कुल मिलाकर 90,000। लेफ्ट के तो अलग मैं नहीं गिनना चाहता साथ में, क्योंकि लेफ्ट और टीएमसी साथ में नहीं है। अब कुल मिलाकर जब 90,000 बीएलए है तो भाई 10 लाख वोट है, 90,000 बीएलए, तो इसका मतलब कि 10-10 वोट चेक करके कर लो उसकी चेकिंग, 10 दिन भी नहीं लगेंगे उसमें, तो पर करना नहीं है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि देखिए अब ममता बनर्जी का जो बयान है, मानक जी आप चेक करवा लो, ममता बनर्जी का बयान है कि मैं भारत हिला दूंगी, बीजेपी की नींव हिला नहीं दूंगी। अच्छा, भारत हिला दूंगी बोला है, आप चेक कर लीजिए। मैं आपको बताता हूं कि जब से ये एसआईआर क्या है, ये बन चुका है एसआईआर सेव माय परिवार, करो संविधान पर वार, क्योंकि अपने परिवार को बचाना है, एसआईआर पर निशाना है। मानक एक लॉजिकल क्वेश्चन, विनोद जी, आदरणीय विनोद जी बैठे इधर, उनके समक्ष रख रहा हूं मैं। 1 साल पहले हम लोग की डिबेट सिर्फ और सिर्फ ईवीएम पर होती थी। अगर हम ईवीएम ही मैनेज कर रहे थे और मैनिपुलेट कर रहे थे, तो ये वोटर लिस्ट और एसआईआर करने की क्या आवश्यकता होती? मतलब ईवीएम पर जो आरोप लग रहा था कल तक वो गलत था, और ईवीएम पर 41 वर्डिक्ट्स आ गए सुप्रीम कोर्ट के। विनोद जी से आपका जवाब लेता हूं, नहीं मानना। इस बीच आपसे एक मेरा सवाल है, 10 सेकंड। फिर उसके बाद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र पर आरोप लगाए, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। उन्होंने हरियाणा में आरोप लगाए, हरियाणा में उनकी नेता कुमारी शैलजा ने रिजेक्ट किया। महादेवपुरा में लगाए तो वहां पर तमिलनाडु की हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया। अभी जो लेटेस्ट आरोप लगाए हैं बिहार को लेकर, तारिक अनवर ने रिजेक्ट किया, अफाक आलम ने रिजेक्ट किया, रंजीत रंजन ने रिजेक्ट किया। भाई अपने नेताओं को तो कन्विंस करो, वो तो कह रहे टिकट चोरी हुआ। ठीक है, अच्छा अब मेरा सवाल, ओके, इसके बाद सुरेंद्र राजपूत आप ही के पास आ रहा हूं। सुरेंद्र भाई, शहजाद, ये आप तो कहते थे कि ममता बनर्जी ने लाखों करोड़ों लोग घुसपैठिए बांग्लादेश से बंगाल में बसा दिए, उनके आधार कार्ड बना दिए, वोटर आईडी बना दिए। यहां तो ऐसा लग रहा है अभी सिर्फ 10,33,000 ही निकले हैं, और चुनाव आयोग बोल रहा है ये भी मृत, शिफ्टेड या डुप्लीकेट एंट्री है। घुसपैठिए कहां गए भाई शहजाद? हाँ, 1 सेकंड, मैं आपको सारी चीजें बताता हूं क्योंकि आगे भी डिबेट में आएगी। मानक जी, पहले तो हमने ये कहा है कि
यूपीए की सरकार के कालखंड में, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स पोरस थे, आज 90% उसमें फेंसिंग हो चुकी है बंगाल का पोर्शन छोड़कर, 1 करोड़ से अधिक अवैध बांग्लादेशी आए, उनको आईडी कार्ड दे दिया गया, उनको नागरिक बना दिया गया। ये यूपीए की सरकार ने किया। उनको नागरिक बनाने के बाद, उनको अधिकार देने के बाद, उनको चिन्हित करने में और निकालने में अब प्रक्रिया और कठिन हो चुकी है। यह बात मैं मानता हूं। हमने पर घुसपैठ 95% रोक दिया है क्योंकि हमने बॉर्डर फेंसिंग कर दी है। अब आते हैं ममता बनर्जी के सवाल पर। यह मैंने नहीं कहा कि ममता बनर्जी ने बसा रखे, ममता बनर्जी का वीडियो है कि बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस ने बसा रखे। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। पॉइंट 1। पॉइंट 2, एसआईआर का मकसद यह तय करना है कि कौन से फेक, डुप्लीकेट और फर्जी वोट है जिसके आधार पर मिसयूज करते हुए कोई भी उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें घुसपैठी में, जैसे बिहार के उदाहरण में 45 लाख वोट्स जो थे वो डिलीट हुए नेट। उस 45 लाख वोट्स में 3 लाख संदिग्ध वोटर को नोटिस गया है क्योंकि उनकी संदिग्धता है कि यह नागरिक है या नहीं है। अब वो एमएचए और नोटिस के आधार पर, प्रमाण के आधार पर तय होगा कि वो घुसपैठी है या वो नागरिक है और केवल उनका वोट गलत है। तो मुझे लगता है कि यह प्रक्रिया यहां पर भी होगी। वो एक एलैबोरेट प्रक्रिया है। पर मेरा सवाल आज सिर्फ इतना है कि ईवीएम बक्स भी ना, ईवीएम गड़बड़ नहीं है ना। सुरेंद्र भाई आपकी बारी है, बोलिए भाई।